ऐप के जरिए लोन देने का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो खेल चल रहा है, उस खेल के एक एक पहलू को हम आपके सामने ला रहे हैं। किस तरह से फर्जीवाड़ा होता है, किस तरह से आपकी जेब पर डाका डाला जाता है, एक एक चीज हम आपके सामने ला रहे हैं। इसी बीच बहुत सारे ईमेल्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं, बताते हैं कि लोन लिया 10,000 का, खाते में आते हैं 8,000 और चुकाने पड़ते हैं 15,000। बहुत सारे जो कस्टमर हैं जिन्होंने लोन लिए, जिनकी मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है, वो हमसे संपर्क कर रहे हैं और हम उठा रहे हैं उनकी आवाज, ताकि किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो सके। कोरोना काल शुरू हुआ, महामारी में कईयों की नौकरी गई, दुकानें ठप हो गई। ऐसे में सोर्स ऑफ इनकम पे बहुत बड़ा असर पड़ा। इसी का फायदा उठाया है इन फर्जी लोन वाले ऐप्स ने। एक कस्टमर है जिन्होंने हमसे संपर्क किया, जिन्होंने लोन लिया था, उन्होंने अपनी वीडियो भेजा है। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह चौहान है और मेरे द्वारा पूर्व माह में कुछ ऐप्स का उपयोग किया गया था, जिनमें से मुख्य हैं पाम कैश, वो कैश इत्यादि। उसका जो टेन्यूर था वो 7 दिवस का था, लेकिन इन लोन ऐप्स की हैरेसमेंट इतनी है कि आज मैं बहुत बुरी कंडीशन में हूँ। प्लीज़ सर हेल्प करिए और मेरी सलाह है कि आप किसी भी लोन ऐप से लोन ना लें। धन्यवाद। खैर, अब हम बताते हैं आपको एक और कस्टमर की आप बीती, वो किस तरह से परेशान है। इनका नाम है सागर टिक्के। इन्होंने अपने व्हाट्सएप चैट्स को दिया है और उसमें दिखाया है कि किस तरह से इन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने हमसे सीधे सीधे ये कहा है कि जो ऐप हैं, उनके जो जुड़े हुए लोग हैं, वो इन्हें फोन करते हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स जो दूसरे लोग हैं इनके परिचित, उन्हें फोन करते हैं, गालियां देते हैं, यहां तक कि धमकियां देते हैं कि अगर लोन नहीं दिया तो अंजाम जो है वो बुरा होगा। खैर, इनके चैट्स आपने देखे। इसके अलावा ये एक दो बंदे नहीं हैं, हजारों मेल्स हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं और आरबीआई ने इन्हीं सब चीजों के बाद अपनी गाइडलाइन भी जारी की थी, जिसमें कहा था कि आप सचेत रहें, क्योंकि सचेत रहेंगे तभी जाकर चीजें ठीक रहेगी। एक और हमारे जो दर्शक हैं, वो उन्होंने हमसे संपर्क किया, मेल किया। ये क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनाते हैं। हेलो, मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड कराती हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने भी लॉकडाउन के टाइम में ऑनलाइन एप्लीकेशन से गलती से लोन ले लिया था। मैंने सबसे पहले एक एप्लीकेशन से लोन लिया, उसका भरने के चक्कर में मुझे 3-4 और एप्लीकेशन से लोन उठाना पड़ा। इसी तरह मैं इस ट्रैप में फंसता गया और कुछ कंपनीज का तो मैंने क्लियर कर दिया और अब कुछ कंपनीज का बचा हुआ, तो ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके हैक कर रखी है इन्होंने, इनके पास मेरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। तो ये क्या करते हैं कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को फ़ोन करते हैं और उनको बोलते हैं कि ये बंदा फ्रॉड है, ये है। और उनमें जो लड़कियां होती हैं, खासकर जो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई लेडीज़ होंगी, उनको कॉल करके उल्टा सीधा बोलते हैं और मेरे को भी कॉल करते हैं तो मेरे को भी गालियाँ देते हैं, बोलते तू चोर है, तूने हमारा कंपनी का पैसा लूट लिया, ये कर लिया। तो ये बहुत ज़्यादा हरासमेंट कर रहे हैं। मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि इन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लिया जाए, जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि इनकी वजह से बहुत गलत हो रहा है हमारे इंडियन लोगों के साथ। ये बहुत परेशान करते हैं। इसकी वजह से कभी कभी तो मन करता है कि बंदा सुसाइड ही कर ले। किस तरह से इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनकी मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है। बहुत सारे चैट्स भी आए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि प्लीज हमारा नाम ना लीजिए, क्योंकि बात आती है इज्जत की। और जो लोग लोन ले रहे हैं, रीपे नहीं कर पा रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को भी परेशान किया जा रहा है, दोस्तों को भी परेशान किया जा रहा है। उनके खिलाफ माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे वो अपराधी हैं। विकास एक हमारे दर्शक है जिन्होंने हमसे संपर्क किया है। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। इनका कहना है कि इन्होंने 5,000 रुपए का लोन लिया था और किसी वजह से ये पे नहीं कर पाए टाइम पर। इसके बाद 8,000 रुपए इन्हें पे करने के लिए कहा गया उस ऐप की तरफ से। इन्होंने पैसे पे भी कर दिए। उसके बाद इनके साथ लंबा खेल हुआ। 8,000 पे करने के बाद
इन्हें अब जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20,000 रुपए बताया जा रहा है। मतलब लोन लिया, वक्त पर नहीं चुका पाए, कोई बात नहीं, उसके बाद इन्होंने पैसे चुका दिए जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे होने के बाद भी अब उनके खिलाफ दिया जा रहा है कि आपके 20,000 रुपए बकाया है और लौटाइए। तो इस तरह से सारी चीजें चल रही हैं। एक ऐप से ही जुड़े हुए एक शख्स ने हमसे संपर्क किया है, उन्होंने अपनी भी बात रखी है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये सारी चीजें होती है, दर्शक कैसे फंसते हैं, जो लोन लेने वाले लोग हैं वो कैसे इसमें फंसते हैं। ऐप का जब आता है नोटिफिकेशन, उस पर जाने के बाद क्या क्या खेल होता है, एक एक चीज उन्होंने हमें बताया है, लेकिन इस शर्त पर कि कृपया मेरा नाम ना ले। उनका नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन उनकी पूरी बात जो उन्होंने बात कही है, किस तरह से ऐप में फर्जीवाड़ा होता है, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ कस्टमर को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। कहा है कि कई ऐसे डिफॉल्टर्स होते हैं जो पैसे देते ही नहीं। तो वो तमाम चीजें हम आपके सामने कल लेकर आएंगे, क्योंकि पक्ष दोनों का ही जरूरी है। आज यहीं तक जो हमारे दर्शक थे, इनके लिए इतनी सारी चीजें जो आई थे वो हमने मुहैया कराई है। अपने वीडियो लगातार भेजते रहिए, उसके बाद हम फिर कल आएंगे और आपको इससे जुड़ी अहम जानकारियां देंगे। तब तक सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ याद रखिए, 2 मिनट के लोन के चक्कर में झांसे में मत आइए।